साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, 8 अगस्त 1930 को अध्यक्ष पद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें समीक्षा की शर्तें बिंदु नंबर 4 में बाबा साहब ने जो शर्तें रखी हैं, जो बताया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उसी पर प्रकाश डालते हैं। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि भारत में जो जनसमूह विद्यमान है उसके हम भिन्नता का क्या कुछ भी असर नहीं होने वाला है। स्वराज के संविधान का निर्माण करते हुए क्या हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? मतलब हमको उसके बारे में, संविधान जो निर्माण होगा उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, बाबा साहब कहते हैं आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इस बारे में मुझे बिल्कुल ही शक नहीं है, लेकिन बिना ना नकुल किए मैं इसका जवाब देता हूँ कि उस पर सोचना ही होगा। इस जनसमूह की भिन्नता की स्थिति की ओर ध्यान दिए बगैर उसकी ओर अनदेखी कर शर्तों को ठुकराकर और मर्यादा को त्याग कर भारत की स्वतंत्रता की दम्भी कोशिशें करते रहने की कांग्रेस वाली जो हठेली मानसिकता है। सज्जनों, यदि संविधान तैयार करने का सोचा तो इन हालातों में शासन की शक्ति किसके हाथ में जा सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सत्ता की बागडोर अल्पसंख्यकों के हाथ में दी जाए? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बाबा साहब। या निम्न वर्ग के हाथों में दी जाए? प्रश्न चिन्ह यहाँ भी लगाते हैं। अल्पसंख्यकों को दी जाए या निम्न वर्गों के हाथ में दी जाए? प्रश्न लगाते हैं कि ऐसा होगा नहीं। मुझे तो अगर किसी बात का यकीन है, बाबा साहब कहते हैं मुझे तो अगर किसी बात का यकीन है तो सिर्फ इस बात का कि भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का पर ध्यान न दिया जाए तो भारत के भावी स्वराज के शासन की बागडोर उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रतिष्ठित, अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों के ही हाथ में चली जाएगी। किनके हाथ में चली जाएगी? स्वराज के शासन की बागडोर उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रतिष्ठित, अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों के हाथ में चली जाएगी। बाबा साहब बड़े स्पष्ट कहते हैं, यानी कि संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक दर्जा जिन्हें प्राप्त है उन सामंतों के हाथों में ये सारे सूत्र चले जाएंगे। जीवन के अन्य क्षेत्रों की ही तरह राजनीति में भी शक्तिशाली लोगों को ही विजय प्राप्त होती रहती है। शिक्षा और संपत्ति की शक्ति सामंतों के इस वर्ग की सहायक बनेगी, लेकिन अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए दुर्बल समाज घटकों को, सामंतों के गुट को सहायक होने वाली इन शक्तियों के खिलाफ लड़ना ही काफ़ी नहीं होगा। ऊपरी तौर पर अत्यंत सूक्ष्म दिखाई देने वाले लेकिन काफ़ी प्रभावकारी और शक्ति भी है जो उनके सामाजिक दर्जे में शामिल है। सामाजिक रचना के तय साँचे में योग्यता या गुणवत्ता का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक रचना के तय साँचे में बाबा साहब कहते हैं
सामाजिक रचना के तय साँचे में, यानी जो साँचा या ढर्रा बना रखा गया है, उसमें योग्यता या गुणवत्ता का कोई स्थान नहीं है। कितना भी कोई आदमी योग्य हो, लेकिन उस जाति विशेष का नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। भारत में केवल जाति को महत्व है। भारत में किसका महत्व है? केवल जाति को महत्व है। जाति संबंधी भावनाएं पुरजोर हैं, जो अपने से अलग जाति के लोगों से भिड़ने के लिए उकसाती रहती हैं। ज़्यादातर जातियों के मन में ये भावना कार्यरत होती है, इसलिए अल्पसंख्यक जातियों के लिए ये भयंकर रोड़े पैदा करेंगे और राज्य शासन के दरवाजे उनके लिए शायद हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ऐसी सामाजिक स्थितियों की कार्रवाई का भयंकर असर जाहिर है कि दलित वर्ग पर होगा। आपको इस बात का एहसास तो होगा ही कि हिंदू धर्म के अनुसार भारत में जातियों की रचना बढ़ते क्रम का आदर की तथा उतरते क्रम के तिरस्कारपूर्ण हैं। दर्जे के इस जन्मजात ठप्पे के परिणाम स्वरूप निम्न जाति के लोगों के मन में उच्च जाति के उम्मीदवार को ही उचित समझने, उसे ही पसंद करने की भावना जागृत होती है। इस मानसिक स्थिति का दलित वर्ग की शासन सत्ता के लिए किए जाने वाले संवैधानिक प्रयास पर बुरा असर पड़ेगा। अस्पृश्य उम्मीदवार के लिए एक भी वोट दिए बगैर सवर्ण लोग अस्पृश्यों के कई वोट पा सकते हैं और इसका असर ये होगा कि अस्पृश्य केवल चुनाव ही नहीं हारेंगे, वरन अनजाने ही अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए सहायक बनेंगे। सामाजिक स्थितियों की तरफ ध्यान न देने के कारण अमीर, उच्च शिक्षित और उच्च वर्ण के लोगों का शासन सत्ता में सामंतवाद स्थापित हो रहा हो तो अपने देश के साथ मिलते जुलते सभी उपायों से उस पर पाबंदी लगाना अपना कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि केवल अपने मालिक के बदल जाने पर हमें बिल्कुल संतोष नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी देश का दूसरे देश पर साम्राज्य होना ठीक नहीं। कांग्रेस वालों को ये राय मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी उन्हें साफ तौर पर ये बताने की आज़ादी है कि उनका कथ्य यही पूरा नहीं होता, बल्कि यह भी सच है कि किसी भी वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य ठीक नहीं है। यूरोपीय नौकरशाही, लाल फीताशाही और स्वदेशी सामंतवाद ये शब्द संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक दर्जे के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन दोनों में से कौन जनता का अच्छा ख्याल रख सकता है? स्वदेशी सामंतों का कहना है कि जनता की हालत, उसकी आदतें, उसके सोचने और जीने के तरीके, ज़रूरतें और शिकायतें और सुलह करने के उनके तरीकों के बारे में ज्ञान उन्हें ब्रिटिश नौकरशाहों से अधिक है। हो भी सकता है, लेकिन स्वदेशी सामंतों के मन में अन्य वर्गों के बारे में पक्षपात की भावना है। साफ तौर पर दिखाई देने वाला वंशाभिमान है
अपने जाति बंधुओं के प्रति पक्षपात करने की मानसिकता है। साथ ही आम जनता के भविष्य के बारे में तय करने वाली शासन की सत्ता उनके हाथ में नहीं सौंपी जानी चाहिए। यह जो गंभीर आरोप उन पर लगाया जाता है, उससे वो सही सलामत बेगुनाह छूट सकते हैं, बरी नहीं हो सकते, ऐसा मुझे नहीं लगता। असल में कोई इससे भी आगे जाकर कह सकता है कि उनके और आम जनता के बीच जो गहरी खाई है, उसके कारण उन्हें आम जनता की ज़रूरतें, आशा आकांक्षाओं का ज्ञान होना संभव ही नहीं है। यही नहीं, यह वर्ग आम जनता की आशा आकांक्षाओं का दुश्मन है। मैं इतना जोर देकर कह रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि इस स्वदेशी सामंती वर्ग के हाथ में शासन की सत्ता सौंपी नहीं जा सकती। हजारों सालों से चली आ रही और आज भी जो लागू है, उस जनतंत्र संबंधी आम जनता की धारणाओं से स्वराज्य की यह कोरी कल्पना कहीं मेल नहीं खाती है। हर व्यक्ति का मूल मानना यही आधुनिक जनतांत्रिक राज्य का मूलभूत तत्व है और हर व्यक्ति को केवल एक बार ये जीवन जीने का मौका मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि भारत के मामलों में भारत के सामंतों को इनमें से कोई सिद्धांत मान हो। वे यही मानते हैं कि यह जीवन कई जीवनों की श्रृंखलाओं का एक हिस्सा भर है और वर्तमान जीवन की स्थिति उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्यों के हिसाब से ही व्यक्ति के वर्तमान जीवन का फल निश्चित होता है। किसी का चरित्र भले कितना ही उज्जवल क्यों न हो, भले उसने कितनी भी योग्यता हासिल क्यों ना की हो, जन्म से प्राप्त उसकी सामाजिक स्थिति में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। सामंतवाद का सिद्धांत है, जब कोई ब्राह्मण होकर जन्म पाता है तो वो जीवन पर्यंत ब्राह्मण के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और भले कुछ भी हो, परिया आखिर परिया ही रहता है। यह कोई गप नहीं। फिलहाल जो धर्म मत अस्तित्व में है, वह यही है। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के हाथ में अनिर्वाद सत्ता सौंपना फांसी देने वालों के हाथ में छुरी भी थमाने जैसा है। तो साथियों, ये जानकारी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, ये आपको कैसी लगी? इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।